और अनिकेत बस उसे देख ही रहा था। फिर अनिकेत भी अपने घर की तरफ चल दिया। आपको बता दूं, अनिकेत और प्रिया नहीं जानते कि उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला था। वह सरप्राइज़ क्या है, चलिए जान लेते हैं। वह दिन आ ही गया जब अनिकेत के बड़े भाई का शादी होने वाला था। अनिकेत अपने बड़े भाई और बारात के साथ लड़की के घर शादी के लिए चला गया। तभी प्रिया ने अनिकेत को उसे के जीजा के साथ देखकर हैरान हो गई। प्रिया सोचने लगी, अनिकेत ने कहा था उनके बड़े भाई की शादी है, मतलब प्रिया समझ गई थी। आपको बता दूं कि इत्तेफाक से अनिकेत और प्रिया रिश्तेदार बनने वाले थे, क्योंकि अनिकेत जो भाभी बनने वाली थी वह प्रिया की बड़ी बहन थी। अनिकेत ने पहले प्रिया को नहीं देखा था, लेकिन खुद प्रिया अनिकेत से मिलने आई और कहा, हेलो अनिकेत जी, मुझे पहचान रहे हो? अनिकेत प्रिया को देखकर चौंक गया और कहा, तुम यहाँ कैसे? प्रिया बोली, मैं भी तुम्हें यहाँ देखकर हैरान हूँ। तुम यहाँ कैसे? फिर दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना परिचय दिया और ताज्जुब की बात यह है कि वो दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार निकले। वह दोनों बहुत खुश थे, खास करके अनिकेत, क्योंकि प्रिया को बहुत पसंद करता था। शादी होने के 2 दिन बाद प्रिया ने अपनी बड़ी बहन को फ़ोन किया और वो फ़ोन अनिकेत ने उठाया। फिर उन दोनों में बातचीत हुआ। आखिर प्रिया ने कह दिया, अब से तुम अपने फ़ोन से मुझे फ़ोन करना, मेरा नंबर दीदी के फ़ोन से ले लो। फिर प्रिया ने फ़ोन काट दिया। एक बार अनिकेत ने प्रिया को अपने घर के बालकोनी में से फ़ोन किया और कहा, कैसी हो प्रिया? ठीक हूँ। और तुम? मैं भी ठीक हूँ। कब जा रहे हो हैदराबाद? 10 दिन बाद। और तुम? मैं भी, पर अभी तक टिकट नहीं कटा। प्रिया, मैंने भी अभी तक टिकट नहीं किया। अनिकेत, तो मैं एक काम करता हूँ, अपना और तुम्हारा एक साथ ही टिकट करवा देता हूँ। प्रिया, ठीक है, कर लो। अनिकेत ने अचानक से पूछा, तुम किसी से प्यार करती हो? मेरा मतलब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? प्रिया अचानक से, ये सवाल? नहीं, अभी तो नहीं। तुम किससे प्यार करते हो? अनिकेत, हाँ करता हूँ। किससे? तुमसे। प्रिया, पागल हो गए हो? सही सही बताओ ना, कौन है वो खुशनसीब लड़की जो तुम्हारी होने वाली है? तभी अचानक से अनिकेत की भाभी आ जाती हैं। अरे अनिकेत, किससे बात कर रहे हो? कोई पसंद आ गया है? क्योंकि अब तो तुम्हारी बारी है शादी करने का। बताओ बताओ, मैं तुम्हारे भैया से तुम्हारी शादी की बात करूँगी। अनिकेत ने कहा, भाभी मैं आपकी बहन प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ। वो मुझे पहली बार हैदराबाद स्टेशन पर मिली थी, तभी से प्रिया मुझे बहुत पसंद है। और उस वक्त मुझे पता नहीं था वो आपकी बहन है। भाभी ने कहा, ये बात है। मैं आज ही मम्मी पापा से तुम्हारे और प्रिया की शादी के बारे में बात करती हूँ। भाभी इसलिए राजी हुई थी कि उनको पता था अनिकेत एक बहुत अच्छा लड़का है और प्रिया का वह बहुत ख्याल रखेगा, और ये परिवार भी बहुत अच्छा है। हम दोनों बहनें एक ही परिवार में बहुत खुश रहेंगी। भाभी ने अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई। प्रिया के मम्मी पापा भी इनकी शादी के लिए राजी हो गए। प्रिया भी इस शादी के लिए मान गई, क्योंकि वो भी अनिकेत को मन ही मन चाहने लगी थी। प्रिया ने अनिकेत को फ़ोन करके कहा, अब तो खुश हो ना? अनिकेत ने कहा, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। अब इस ज़िंदगी में मुझे भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। और तुम खुश हो ना प्रिया? प्रिया, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ साथ मैं जन्मों जन्म तक बिताना चाहती हूँ। लेकिन एक बात ये, शादी मेरी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद ही होगी। राजी? अनिकेत, ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे इतने साल की मेहनत बर्बाद नहीं होने दूँगा।
दोनों बहुत खुश थे। 1 साल बाद प्रिया की पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी में पाकर बहुत खुश हैं।